सत श्री अकाल। माता गुजरी कॉलेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का मैं अंबिका ठाकुर स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर श्वेता। वेलकम मैम। मैम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप डेवलपमेंट और एनवायरमेंट को डिस्क्राइब कैसे करोगे? सेपरेटली इन्वायरमेंट जो है वो डिफाइन करता है फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हम लैंड मासेस लेते हैं, ओशंस को लेते हैं और एटमॉस्फेयर को लेते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, और उसमें हम लेंगे ह्यूमन की सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, इकोसिस्टम की डेवलपमेंट की बात करूंगी। जी मैम। मैम, जैसे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट बात करता है ह्यूमन राइट्स की। आप कोई ऐसा एग्जांपल शेयर करोगी क्योंकि कंट्री जो वाइल्ड लाइफ राइट्स के बारे में बात कर रही है? बिल्कुल। एक कंट्री है इक्वाडोर, साउथ अमेरिकन कंट्री है, यस। जो वाइल्ड लाइफ की लीगल प्रोटेक्शन की बात करता है। एंड इट इज़ अ remarkable example in the whole world. It is a remarkable example for regarding environmental laws also. ओके। हम जैसे हमने भी इक्वाडोर की बात की, अगर हम इंडिया की बात करें, कोई ऐसा इंस्टेंस जो आप शेयर करना चाहो जो एनवायरमेंटल प्रोविजंस के बारे में बताएं? यस, 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा था कि अगर कोई, एक तो फॉरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करना है, ये तो है ही है लॉ, लेकिन अगर इफ द एरिया इज लाइक फॉरेस्ट, जिसमें कि बहुत सारी ट्रीज है, वाइल्ड लाइफ है, वहां पर जानवर रह रहे हैं, नॉट अ फॉरेस्ट बट लाइक टू बी अ फॉरेस्ट, तो उसको भी एक ऑर्डर था कि उनको भी जंगलों को, फॉरेस्ट को काटा नहीं जाएगा। एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन इंडिया। ओके। हम जैसे आजकल हम सीओपी कॉप के बारे में सुन रहे हैं, तो वो क्या है? कॉप है, सीओपी इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये एक यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क के अंडर वर्क किया जा रहा है, जिसमें कंट्रीज शेक हैंड टुगेदर फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि ऑन द वन हैंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप कॉन्फ्रेंसेस कीजिए, वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं यूनाइटेड नेशन के अंडर, फ्रेमवर्क के अंडर, कि प्रोटेक्शन की जाए। और ऑन द अदर हैंड हैदराबाद इज़ अ वेरी, जो एक एग्जाम्पल है, इट्स अ वेरी वेरी बैड एग्जाम्पल, एंड इट इज़ अ वेरी बैड फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट टू। ठीक है। हमसे आपने भी क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग की बात की। तो जब ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है तो हम बोलते हैं कि हाँ, गर्मी के क्या हम एफर्ट्स कर सकते हैं, प्लांटेशन, ट्रीज लगा लो। मतलब आपको क्या लगता है सच में कोई ऐसे एग्जाम्पल कि लोग सच में इतने एफर्ट्स कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए? यस, हम हमेशा ये बात करते हैं जब भी गर्मियाँ आती हैं, खास करके ग्रो मोर प्लांट्स, जितनी ग्रीनरी होएगी उतनी गर्मी कम होगी। हम बातें तो बहुत सारी करते हैं, बट उसको प्रैक्टिकल में बहुत कम लाया जाता है। कि हमने ट्रीज तो लगा दिए, सर्दियों में उन्हें काट भी लिया, है ना। और पर यस, यहाँ पर एक, अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे एक एग्जांपल बताना चाहूँगी, जैसे कि दुबई एक ऐसा कंट्री है। व्हेन वी टॉक अबाउट दुबई, तो हमारे सामने वो आ जाता है रेगिस्तान, और रेगिस्तान तो भी नो कितना गर्म होता होगा। बट इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल इन द ग्लोबल वर्ल्ड कि अब दुबई में अगर हम टेम्परेचर देखें, इट इज़ 34 डिग्री सेल्सियस, और उन्होंने किस तरह प्लांटेशन करके, ट्रीज लगा लगा के इतनी ज़्यादा गर्मी पर कंट्रोल कर लिया। मुझे लग रहा है कि अगर हम दुबई की तरफ देखें, फिर तो हम बहुत ही पीछे हैं। दुबई इज़ द फ्यूचर एग्जाम्पल फॉर द होल ग्लोब स्टेज। ओके। हम एट द एंड आप इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर आप क्या बोलना चाहोगे? इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि अब जैसे अ, हम सिर्फ बातें ही करते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, बट उन्हें सीरियसली लिया नहीं जाता। और अगर हम ये सोचें ना कि आज हम रिसोर्सेज का मिसयूज कर लेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर को भी मैं एक बार यहाँ पर कंसिडर करना चाहूँगी। यहाँ क्या हमें क्या पड़ी है, यू एसीज हो गए, हम ना एक, आई वांट टू शेयर वन पिक्चर, कि वो एक छोटी छोटी सी स्पैरोज होती थी ब्राउन कलर की, आजकल वो हमें दिखाई ही नहीं दे रही हैं। यानी कि हम
जो ह्यूमन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए, बट हमारे माइंड खुद आर्टिफिशियल बन गए कि हमने उन बर्ड्स को हम सेफ ही नहीं कर पा रहे हैं, उन एनिमल्स को सेफ ही नहीं कर पा रहे हैं। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट टू। तो उसके लिए अगर हम ये सोच लें कि अगर हम कर देंगे तो क्या होगा, हम कर देंगे तो वो पूरा फ्यूचर जनरेशन भुगतेंगी। सो इसके लिए हमें भी सेंसिटाइज्ड होना है, और सिर्फ बातें करके या लॉज बना के कुछ नहीं होगा कि स्ट्रिक्ट लॉज बना दो। फ्यूचर जनरेशन को इन्वायरमेंट के लिए इमोशनल करना है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशंस तो हम इमोशनली काम करते भी हैं। So there is a great need to sensitize ourselves plus our future generations also. ओके, सो ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन प्रोफेसर श्वेता के साथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट के ऊपर, कि हम अपनी आज की नीड्स को पूरी करें, पर हम ये भी ध्यान रखें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उस उनकी नीड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। यहाँ पर मैं एक और लास्ट में बोलना चाहूँगी कि मदरलैंड सेटिस्फाई आवर नीड्स नॉट आवर ग्रीड। थैंक यू सो मच मैम। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए माता गुजरी कॉलेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए मुझे अंबिका ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।